ये टेस्ट मैच तो पाकिस्तान हार गया, टेस्ट सीरीज भी हार गया, जिसका एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जब आप हारते हैं तो आपकी फिर हेडलाइंस भी नेगेटिव लगती है, मगर इस टेस्ट मैच में शायद उस तरह की नेगेटिव हेडलाइंस नहीं लगेंगी, बल्कि पॉजिटिव हेडलाइंस लगेंगी जो पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि ऐसे नहीं हाथ खड़े करके और मैच हार गए, बल्कि एंड तक फाइट किया और साउथ अफ्रीका के भी पसीने छुड़वा दिए उन्होंने। शान मसूद का फॉर्म में आना, लीड करना बल्ले के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक अमल था, क्योंकि उनकी फॉर्म जब नहीं होगी और फिर मैच भी हार जाएंगे तो फिर डग आउट में क्रेडिबिलिटी को एक ठेस लगती है। सो ऐसी इनिंग्स से ना सिर्फ डग आउट में एक हिम्मत बढ़ती है कि कप्तान लड़ रहा है तो हमें भी लड़ना है, बल्कि शान मसूद के कॉन्फिडेंस के लिए फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है फॉर्म में आप, तो फिर कप्तानी भी अच्छे करते हैं, फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। जरूरी नहीं है डांटना है, मगर कुछ भी जब उनको बताना है तो वो ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि आपने ये जो एक मुकाम है ये अर्न किया है थ्रू योर फॉर्म एंड थ्रू योर परफॉर्मेंस। सो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी है। देखिए, ये दोनों टेस्ट मैच जो थे ये पाकिस्तान बना सकता था, शायद जीत भी सकते थे अगर पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग कर लेते। यहां तो कोई जवाब ही नहीं था कि आप 194 पे आउट हो जाए, क्योंकि ये इससे बहुत बेहतर पिच थी, जैसे कि सेकंड इनिंग्स में खुद ही पाकिस्तान ने करके दिखाया। इसी तरह से सेंचुरियन में भी बहुत ही क्लोज मैच था। चले पहली इनिंग्स में तो जो हुआ वो पिच ही डाइसी थी, मगर 99 फॉर 8 से साउथ अफ्रीका वो मैच ले गया। सो वहां पे अगर कहीं कोई दाव लग जाता तो मैच हाथ में होता, तो ये मैच फिर कॉन्फिडेंटली खेलते और ये मैच भी एक तरह से जीत जाते या ड्रॉ कर जाते, किसी को क्या पता था। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज भी मिली, मगर उसको नेल नहीं किया पाकिस्तान ने। और आगे चल के अवे टूर्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि कौन से बैटिंग ऑप्शंस अच्छे हैं, बॉलिंग ऑप्शंस क्या है। एक यंग बॉलिंग अटैक है, एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं है। मोहम्मद अब्बास के लिए ग्रेट सीरीज थी बाय द वे। ब्रेकआउट प्लेयर मेरे लिए साइम अयूब थे। टेस्ट मैच तो ये नहीं खेल सके, मगर अगर खेलते तो उनके बिल्कुल मतलब की पिच थी, ये सीधी पिच थी और उन्होंने लंबा स्कोर कर देना था। सो एक बहुत बड़े वैल्यूएबल एसेट वो बन के सामने आया, क्योंकि वो फ्लैशीपन जो दिखा उनके इनिशियल एक सवा साल में, वो फ्लैशीपन इस सीरीज में नहीं दिखा। सो उनमें कामनेस भी थी, एहतियात से भी खेले, खुल के भी खेले और लंबी इनिंग्स भी खेले और मैच विनर साबित हुए वो ओडीआई में, और ओडीआई की बहुत भरपूर परफॉर्मेंस थी। सो थोड़ा सा मिक्स बैग था एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, बट पाकिस्तान को 20 विकेट लेनी है और अवे फ्रॉम होम लेनी है। इसके लिए क्या करना है? आई थिंक पाकिस्तान को ये सोचना है कि कौन से उनके तुरप के पत्ते बन सकते हैं। जो अभी हाफ परफॉर्म कर रहे हैं उनको फुल परफॉर्म करना है। नसीम शाह पैचेस में ब्रिलियंट रहे, उनको और मेहनत की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी कुछ कह नहीं सकते, शायद यहाँ पे होते तो शायद पहले टेस्ट मैच में वो इम्पैक्ट जरूर करते, क्योंकि ऊपर नीचे पिच थी, लंबे हैं, उनको बाउंस भी मिल रहा था और ओडीआई में बहुत अच्छे दिखे थे वो। तो उनका एक मेरे ख्याल से रिकॉल होना चाहिए ये। मगर ये ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है, जब भी बात होगी फाइट बैक की तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को शामिल गुफ्तगू रखेगा और एक दूसरे से बात करके हिम्मत बंधेगी कि साउथ अफ्रीका में शायद 1902 के बाद ऐसी टीम बने हैं कि जिन्होंने फॉलो ऑन के बाद 450 प्लस स्कोर कर दिया है और फिर साउथ अफ्रीका को बैटिंग के लिए मजबूर किया है। तो अच्छे पॉइंट्स भी हैं, नाकामी भी है, नाकामी से सीखे, आगे बढ़े। होम सीरीज जो है वो अब हारनी नहीं है। इंग्लैंड के लिए आपका टेम्पलेट आपने बना लिया है, स्क्वेयर टर्नर्स के ऊपर आप डाल दें, वेस्ट इंडीज को भी डाल दें, ताकि उससे हिम्मत मिलेगी, प्लेयर्स को भी हिम्मत उनकी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो फिर डग आउट एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। सो उम्मीद यही है कि वेस्ट इंडीज से जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नया साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शुरू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, 7 टेस्ट मैचेस ऑन द गो जीते हैं। ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। कोई नाम भी नहीं इस टीम के प्लेयर्स का जानता था साल पहले, मगर ना सिर्फ उन्होंने स्कोर किया है, सेंचुरीज की हैं और घर में भी जीते हैं, अवे फ्रॉम होम भी जीते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। और वहां भी आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देंगे, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री भी है दोनों मुल्कों की, चाहे वो रग्बी हो या क्रिकेट हो, और अपने से बढ़ के खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टेस्ट मैच। पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा कि उम्मीद है, आगे चल के देखें अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इससे हौसला भी मिलता है, इससे आप सीखते भी है, डिफीट से भी सीखते हैं। मगर फैंस आई एम श्योर अंडरस्टैंड करेंगे कि मुश्किल ये अपने आप को फंसा लिया था 194 पे जब पहली इनिंग्स में ऑल आउट हो गए थे, क्योंकि टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स से ही
آپ اپنی پوزیشن بناتے ہیں اور پھر دوسرے کو چیلنج کر سکتے ہیں. سو 5 دن میں 2 دن 1.5 دن بھی خراب اگر آپ کا چلا جاتا ہے تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ کیچنگ اپ گیم میں پھنس گیا اس ٹیسٹ میچ میں. بٹ بہرحال فائٹ بیک تو یادگار تھی, ورلڈ کلاس فائٹ بیک تھی.